मेरी लड़की नहीं मिल रही मुझे, बस मेरी लड़की चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही, मेरा बच्चा बस आ जाए, जहाँ भी है, जिसके पास भी है। मेरी बच्ची 15 तारीख शनिवार 8:30 बजे से घर से गई और अभी तक उसका कोई पता नहीं। उसने मुझे एक बार सिर्फ यही बोला था, मम्मी मैं उसी के साथ रहूंगी, मेरी उससे शादी करा दो। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी शादी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। और कौन लड़का लेके गया था? लड़के का नाम आदि है। कितने साल का है वो? लड़का करीब 17 साल में लगा है अभी। देख सकते हैं दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दोनों ने नादानी में एक कदम उठाया। तो राजी आप भी आ जाए तो हम रख लेंगे उन्हें दोनों को एक साथ रहने देंगे, उनकी बात ही मानेंगे, बस आ जाए। 1 साल से ऐसे ही कर रही थी वो। जिस दिन आपने डांट फटकार लगाई उसी दिन बच्ची भागी। उसी दिन गई है वो। स्कूल से घर भी आ गई थी मगर स्कूल नहीं गई थी, वो उस लड़के के साथ थी और उसके दोस्त के साथ थी कि मेरे बच्चे मेरे घर आ जाए। ऐसा थाना पड़ता है? नंदनगरी। कोई पुलिस अभी यहाँ नहीं आई है इस तरह? नंदनगरी की कोई पुलिस आई नहीं यहाँ पर। मैं फोन करती हूँ बस पूछने के लिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त नंदनगरी इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे साथ आपको ये माँ रोती बिलखती नजर आ रही होगी। दरअसल ये माँ की नाबालिग बच्ची 10 दिनों से गायब चल रही है। देखिए, आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जहाँ राजधानी दिल्ली में लगातार लड़कियों के गायब होने की खबरें जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी 15 साल की बच्ची को जो है एक लड़के द्वारा ले जाया जाता है और अब 10 दिन हो चुके हैं। दोनों बच्चों का कोई पता नहीं लग पा रहा है। लड़का भी नाबालिग है और लड़की भी नाबालिग है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से माँ जो है रोज रोती है, रोज अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि आखिर उनका बच्चा उनको कब मिलेगा। पुलिस की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। देखिए, 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इनकी बच्ची कहाँ है, वो किस हालत में है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। कई सवालों के साथ आज माँ हमारे साथ मौजूद है और अब मीडिया के द्वारा ही अपनी बच्ची को ढूंढना चाहती है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम उषा है। कब आपकी बच्ची गायब हुई? मेरी बच्ची 15 तारीख शनिवार 8:30 बजे से घर से गई और अभी तक उसका कोई पता आप नहीं। उस वक्त कहाँ थे? मैं घर में थी। मैं ऊपर मैंने उसे खाना खिलाया, डांट के खाना खा करके, और उसके बाद उसने खाना खिला के मैं भी खाना खाने बैठी। उसने बोला मम्मी मैं बाथरूम जा रही हूँ, और बाथरूम बोल के नीचे आके वो चली गई। 5 मिनट बाद मैं आई। मैंने कहा अभी तक ऊपर नहीं आई। जब से मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। पहले भी ऐसे कभी गायब हुई है आपकी बच्ची? गायब होती थी, आ जाती थी, स्कूल से ही गायब होती थी, मुझे पता नहीं चलता था वो ऐसे कभी गायब होती थी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। और कौन लड़का लेके गया था? लड़के का नाम आदि है। कितने साल का है वो? लड़का करीब 17 साल में लगा है अभी। आप कह रही हैं कि स्कूल जाती थी तब भी गायब हो जाती थी, तो लड़का ही लेके जाता था? हाँ, लड़के के साथ ही होती हर थी। बार कहाँ मिलती थी आपकी बच्ची? एक बार उसके माँ बाप लेकर आए थे, मुझे नहीं पता था वो कहाँ गई कहाँ नहीं। मुझे ये बोला था जनता फ्लैट के पार्क में बैठे थे ये दोनों, बस यही बोला था। तो अब 10 दिन हो चुके हैं, अब थोड़ी चिंता वाली बात है कि बच्ची वापस नहीं आ रही। नहीं आ रही, कोई फोन नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। आ भी रहा है तो लड़के वालों पे आ रहा है, लड़के के दोस्तों के पास आ रहा है। मेरे पास ना कोई फोन आ रहा है, ना मुझे कहीं से कोई खबर आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता। बच्ची अपनी मर्जी से गई है? हाँ, बच्ची गई तो अपनी मर्जी से, मगर उसने मुझे एक बार सिर्फ यही बोला था, मम्मी मैं उसी के साथ रहूंगी, मेरी उससे शादी करा दो। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी शादी। पढ़ाई की उम्र में बच्ची शादी की बात कर रही थी? हाँ, बस यही बोलती थी, वो यूँ कहती थी मैं उसी के साथ रहूंगी। लड़का भी यहीं आसपास रहता है? लड़का ही 3 का है। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोस्ती कैसे हुई दोनों? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी उस गली में। उसके लगा था कि ऐसा लड़का ले जाएगा आपको? पहले कभी ऐसा लगा था? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी मेरी लड़की ऐसे जाएगी या वो लड़का लेके जाएगा। मुझे कुछ भी ऐसी उम्मीद होती तो मैं अपनी लड़की को अंदर बंद करके रखती या उसे समझाती कि मैं खुद तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं तो अब भी ये चाहती हूँ आ जाए, मैं करवा दूंगी शादी। उसके माँ बाप भी ये कहते हैं हम रख लेंगे लड़की को, हम दोनों बच्चों को अच्छे से रखेंगे। नादानी में बच्चों ने कदम उठा लिया है। मगर हम तो राजी हैं, आप भी आ जाए तो हम रख लेंगे उन्हें दोनों को एक साथ रहने देंगे, उनकी बात ही मानेंगे, बस आ जाए।
लड़की की फैमिली से बात को हुई है, कुछ पता चला है दोनों के बारे में? लड़के के फैमिली वालों को भी नहीं पता, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। मुझे आधी रात को फ़ोन करते हैं वो भी कि लड़की क्या कुछ पता चला, नहीं पता चला, ये वो मुझसे पूछते हैं। आपको ये शक नहीं है कि लड़की वालों को कुछ पता होगा या फिर उनकी तरफ से कोई चीज़ हुई है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मेरी लड़की नहीं मिल रही मुझे, बस मेरी लड़की चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही, मेरा बच्चा बस आ जाए, जहाँ भी है, जिसके पास भी है, मेरा बच्चा लाके मुझे। आज पड़ोस में किसी ने देखा था दोनों को जाते हुए? हाँ, इन्होंने देखा था लाश जाते समय गली से बाहर। मैम कहाँ, किस तरफ जा रहे थे वो? वो इस तरफ गई थी। आपने रोकने की कोशिश की थी? नहीं आप लोगों को पता था कि ये सब चल रहा है ऐसे दोनों बच्चों के बीच? नहीं, इन्होंने स्कूल से आई थी तो क्या बोलते हैं, इन्होंने मारा पीटी करी थी उसके साथ, किसके साथ? लड़की के साथ। किस वजह से? वो सुबह से गायब थी ना, तो चिंता में तो वो परेशान हो गई थी, फिर तो इन्होंने मारा था। तो वो यूँ कह रही थी, क्या बोलते हैं, मैं अब मतलब घर में ही रहूँगी, घर से बाहर नहीं जाऊँगी। तो बार बार ये सिलसिला हो रहा था कि बच्ची लेट आ रही थी स्कूल से। कई बार हो चुका था ये, कम से कम 2-3 बार हो चुका था। उसी लड़के के साथ होती थी, मगर जब भी कहीं से कोई खबर आती थी ये बोलते थे आदि के साथ है। कुछ सामान लेने जाती थी, सब बोलते थे आदि से मिलती हुई आती है। मैं जब भी उसे डांटती थी, मैं यही बोलती थी कि मैं तेरी शादी इससे नहीं करूँगी, बस यही बोलती थी। इसी वजह से मेरी बच्ची चली गई। वो हमें ही धमकियाँ देती थी, कभी कभी हम उसे कुछ बोलते थे कि मैं चली जाऊँगी घर छोड़ के। बच्ची का ये व्यवहार कब से रह रहा है, कब से था ये कई 1 साल से था ये व्यवहार इसका हमारे साथ। 1 साल से चल रहा था? 1 साल से ऐसे ही कर रही थी वो। जिस दिन आपने डांट फटकार लगाई उसी दिन बच्ची भागी है? उसी दिन गई है वो। स्कूल से घर भी आ गई थी, मगर स्कूल नहीं गई थी। वो उस लड़के के साथ थी और उसके दोस्त के साथ थी। उस लड़के ने यहाँ बाहर ऑटो मार्केट पे छोड़ा, दोनों दोस्तों ने, और लड़का अपने घर नहीं गया था। लड़के के दोस्त शामिल हैं इन चीज़ों में? लड़के के दोस्त हैं और मेरे को पक्का है कि लड़के के दोस्तों को सब पता है, मगर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है सख्ती से। नाबालिग है? पता नहीं मुझे अच्छे से, मैंने उनकी आईडी नहीं देखी, मुझे नहीं लगता। 1-2 लड़के होंगे नाबालिग तो होंगे, सारे लड़के नाबालिग नहीं है। उसके लड़के बयान नहीं लिए गए जो वहाँ पर मौजूद थे? बयान लिए गए थे, उनसे हमारे सामने पूछताछ करी थी, मगर वो लड़कों ने कुछ भी नहीं बोला। यही बोला कि हमारे साथ वो पूरे दिन थे। अपने दोस्त से उसने जूते मांगे, सारे दोस्तों से पैसे इकट्ठे करे पूरे दिन, और शाम को मेरी लड़की भी चली गई उसके बाद। यही बताया। ये नहीं बताया कि आखिर गए कहाँ है दोनों बच्चे? ये वो नहीं बता रहे। उनके पास फ़ोन भी आया था, 2 बार फ़ोन आया उन लड़कों के पास। वो उन्होंने थाने में बताया, मगर हमें नहीं बताया एक बार भी। पुलिस आपको कोई जानकारी नहीं दे रही है? नहीं, कुछ भी सही से जानकारी हमें नहीं मिल रही है। बस किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उनकी कॉल डिटेल के लिए, तो बोलते हैं 48 घंटे के लिए, और CDR क्या होता है उसके लिए बोलते हैं, वो भी 48 घंटे। आज 10 दिन हो गए, 48 घंटे नहीं हुए मगर मेरे बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे मेरे घर आ जाए। थाना पड़ता है नंद नगरी। कोई पुलिस अभी यहाँ नहीं आई है इस तरह? नंद नगरी की कोई पुलिस आई नहीं यहाँ पर। मैं फ़ोन करती हूँ बस पूछने के लिए। CCTV वगैरह यहाँ निकाले पुलिस? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सारे में कैमरे लगे हुए हैं, गली गली में कैमरे, रोडों पे कैमरे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या एक्शन लिया गया था? पुलिस भी नहीं किया गया उनसे, कुछ भी नहीं एक्शन हुआ। अगर वो एक्शन लेते ना तो दिल्ली से बाहर नहीं निकलते बच्चे। लापरवाही तो है यहाँ पे, हुई है बहुत बड़ी लापरवाही हुई 10 है। दिन ज़्यादा होते हैं और उसमें भी वो ढूंढ नहीं पाए। नहीं ढूंढ पाए। देखिए ये पड़ोसी हैं, इन्होंने भी पूरी कोशिश करी थी बच्ची को ढूंढने में। आप लोगों ने उसके बाद तो कोशिश की होगी कि यहाँ इधर उधर बच्चों को? हाँ ढूंढा ना उनको, लेकिन नहीं मिले। थाने में बैठे रहे, मैं 2 बजे रात को आए वहाँ से उठ के 3 बजे। वो दोस्तों को नहीं बुलाया लड़के के? बुलाया सारी बाद में बुलाया। हाँ लग रहा है कि सही से पूछताछ हुई है उन लोग? नहीं, हम आ गए थे घर, फिर इनके सामने हुई, हम आ गए थे घर। रात हो गई थी तो हम घर पे आ गए थे। उनकी माँ के सामने हुई है सारी बात, फिर मम्मी के सामने सारी बात हुई। कैसे भी करके लड़का लड़की को बुलाया जाए, कैसे भी करके, किसी भी उपाय से, कैसे भी, है ना। जब निकल के गई है वो लड़की, गली पूरी खाली थी जब निकल के गई है वो। ये किस वक्त निकली थी? ये 8:30 बजे की बात है, रात को निकली। हाँ रात को। लड़का भी यहीं से निकला, यहीं आया था? नहीं, लड़का बाहर था, उसने फोन करा होगा उसने उसके पास, क्योंकि मैं निकल के आ रही हूँ, तू भी निकल के बाहर। फोन लेके गए थे? हाँ, दोनों के पास फ़ोन है। और अब बंद पड़े हैं? अपना नंबर उसने तोड़ के फेंक दिया, लड़की का सिम तोड़ के फेंक दी, फ़ोन है उनके पास। फोन चल रहा है उससे? लोकेशन पर नहीं चल रहा।
आप फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने, पहले चल रहा था फ़ोन। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की गुमशुदगी की भी खबर सामने आ रही है। पुलिस की लापरवाही किस तरीके से नजर आ रही है यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर पुलिस चाहती तो 10 दिनों से पहले भी उन बच्चों को जो है ढूंढ कर निकाल सकती थी। माँ की हालत आप देख सकते हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है। दोनों बच्चों ने नादानी में जो है एक बड़ा कदम उठा लिया, दोनों अपने घर छोड़कर जो है जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि लड़के वाले के परिवार भी काफी ज्यादा परेशान है, दोनों बच्चे नाबालिग हैं और आए दिन जो है खबरें इनकी तरफ से आती रहती थी कि बच्ची जो है स्कूल जाती थी लेकिन घर जो है वो काफी देर से आती थी, जिससे माँ हमेशा चिंतित रहती थी। लेकिन आज जो है दोनों बच्चों ने बड़ा कदम उठा लिया। अब आखिर वो किस हालत में है, क्या कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ रहते हैं, दिल्ली में है भी या नहीं, कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन नंद नगरी थाने पर बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने अभी तक दोनों बच्चों की डिटेल्स क्यों नहीं निकाली, आखिर अभी तक बच्चों को क्यों नहीं ढूंढा। यहाँ पर एक परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको बता दूँ एक सिंगल मदर ही अपने बच्चों को संभाल रही है, इनके हस्बैंड इनके साथ अभी नहीं है। आप भी सब कुछ कर रही हैं यहाँ पर, आप भी कमाती। देखिए ये है वो बच्ची, मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये वो बच्ची है जो गुमशुदा चल रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। देखिए अगर वो बच्ची भी अगर ये वीडियो देख रही है तो वो हम चाहेंगे कि वो अपनी माँ के पास ज़रूर आ जाए, क्योंकि माँ ये चाहती है कि बस उनकी बच्ची उन्हें मिल जाए, बाकी जो भी बातें हैं वो बाद में करेंगी। ये फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ, ये वो बच्ची, अगर आपने भी कहीं देखा है तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल करिएगा। माँ की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए पुलिस की लापरवाही तो नज़र आ रही है, लेकिन हम ये वीडियो शेयर कर करके शायद उस बच्ची को ढूंढवा सकते हैं। देखिए ये लड़का है, देख सकते हैं दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दोनों ने नादानी में एक कदम उठाया और दोनों जो है घर छोड़ के भाग गए। और बताया जा रहा लड़का दोस्तों से पैसे लेकर भागा है, यानी कि पूरी तैयारी करने के बाद जो है कपड़े वगैरह भी लेके गई थी। आप लड़की कुछ भी नहीं लेके गई है, लड़के के दोस्त ने बोला वो कपड़े लेके गई है, मगर लड़की कुछ भी नहीं लेके गई घर से। बाथरूम का बहाना करके घर की चप्पल, एक घर का पजामा है, खाकी कलर का पजामा है, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के और क्या बोलते हैं ऐसे फ्रोजी कलर की चप्पल में ऐसे ही निकल गई है घर के बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बस चाहती हैं कि इनकी बच्ची इन्हें वापस मिल जाए, ये बस अपनी बच्ची को चाहती हैं। क्योंकि पुलिस की लापरवाही तो यहाँ पर नज़र आ रही है कि 10 दिनों तक अभी तक जो है पुलिस दोनों बच्चों का पता नहीं लगा पाई है। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये बच्ची कहीं भी दिखती है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्या पता आप उस माँ को, उस बच्ची को अपनी माँ से मिलवा दें। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।